चले बढ़ेंगे आगे। आम आदमी पार्टी ने जयपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है, जहां शनिवार को जयपुर में आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की मौजूदगी में शहर के समाजसेवी पप्पू कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने के बाद समाजसेवी पप्पू कुरैशी ने प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल, सह प्रभारी नरेश यादव, शिवचरण गोयल और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केरिया का आभार जताया। समाजसेवी पप्पू कुरैशी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जनहित और समाज सेवी से जुड़ी सोच और अरविंद केजरीवाल जी के जनहित में किए गए कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूं। आम आदमी पार्टी की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। मैं तो हैरान हूँ कि जो यहाँ पर स्थापित पार्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनके मुख्यमंत्री है, उनकी 33 लोगों की लिस्ट आई है, तो आम आदमी पार्टी की लिस्ट भी आ जाएगी। और मुझे लगता है कि हमने बहुत डिस्कस करके लिस्ट दी हुई है और पीएसी उस पर मंथन कर रहा है। तो आज या मुझे लगता है कल मैक्सिमम हमारी पहली लिस्ट आ जानी चाहिए। सर, राजस्थान में कितने लोगों को चुनाव लड़ने का आपका ऑफिशियली अनुमान बन चुका है, क्या प्रभारी हो राजस्थान? देखिए, हमारा जो आप अगर कहेंगे स्टेट यूनिट की बात है, तो राजस्थान की जो स्टेट यूनिट है, ये 200 की 200 सीट पे हम चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की लिस्ट दे चुके हैं। बाकी ये तय करना पीएसी का काम है, हाई कमान का काम है कि कितने सीट पे वो चुनाव लड़ते हैं। अब मुझे लगता है इसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन की वजह से लिस्ट में डिले हो रहा है। आप इंडिया लेवल में इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस और उन सबके साथ राजस्थान में आपको और कांग्रेस का कोई अलायंस हो सकता है क्या? क्योंकि अब चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। देखिए, अलायंस का जो फैसला है या जो भी होगा उसका निर्धारित और निर्णय तो हाईकमान लेगा। पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हम 200 के 200 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था, वो लोकसभा में देखेंगे। लेकिन जहाँ विधानसभा का सवाल है, हम छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, हम मिजोरम में भी लड़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, हम राजस्थान भी लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके साथ में एक बड़ा चेहरा कुरैशी समाज का आज ज्वाइन होने जा रहा है। पप्पू कुरैशी और कुरैशी समाज के एक बड़ा बाहुल्य और बड़ा वोट बैंक जो है वो जयपुर के अंदर है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होता है। देखिए, ये तो जनता तय करेगी नुकसान किसको है, फ़ायदा किसको है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो विगत दिनों से आप देखेंगे, कल बीटीपी के पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला की पूरी कार्यकारिणी ने ज्वाइन किया। तो काफ़ी नामचीन लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि राजस्थान में एक बदलाव आए। 70 साल से इन दोनों पार्टियों को बहुत मौका दिया है। आपकी बार बदलाव के लिए लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी बड़े चेहरे आपको आम आदमी पार्टी में आते हुए दिखेंगे। सर, देश के अंदर मध्य प्रदेश में सर्वे खेला जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी उस सर्वे के खेल में कहीं नहीं है। देखिए, सर्वे आम आदमी पार्टी से अच्छा सर्वे कोई कर नहीं सकता और मैं साक्षात एक सर्वे का एग्जाम्पल हूँ। मेरे को भी मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का सर्वे था कि उन्होंने मेरी मेहनत को देखकर मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी देखिए, आप बड़े बड़े लोगों को जिन चेहरों ने हराया वो सर्वे के ही चेहरे थे, कोई उसमें नामचीन चेहरा नहीं था। तो जो ग्राउंड पे करता है उसको पता है। और आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी दिन से सर्वे करा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे एजेंसियां नहीं है बड़ी बड़ी जो सर्वे लीक कर देती पैसा लेके। हमारे यहाँ छोटे लोग हैं बेचारे, सर्वे करते हैं, जो ईमानदारी से सर्वे जो है वो पार्टी को पहुँचा देते हैं। हमारे यहाँ कोई लालची या पैसे कमाने वाले लोग नहीं जो सर्वे बेच देते हैं, तो इसलिए लोगों को सर्वे पता नहीं चल रहा। देखिए, पहली लिस्ट हमारी अब देखिए, मैं इस पर अभी कुछ कह नहीं पाऊँगा। हमने 200 की 200 पे भेज दिया है। अब ये हाई कमान तय करने की फेज वाइज निकालेंगे कि पहले गाँव में निकालेंगे, ये उनका काम है और ये उन्हीं को करने देना चाहिए। सर, नहीं कैसा तो नहीं, भाजपा और बीजेपी के बागी उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, इसमें कोई बुराई क्या है? अगर मान लीजिए दोनों पार्टी से कोई अच्छे लोगों को अगर मौका ना मिले और अगर ऐसे लोग आना चाह रहे हैं तो वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज राजस्थान में नए चेहरों के लिए बहुत विकल्प है और जिस तरीके से 20-22 परिवार यहाँ राजनीति कर रहे हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, तो उसको तोड़ने के लिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तो मुझे लगता है कोई ना कोई पार्टी तो मौका देगी। और आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही पैराशूट उम्मीदवार का विरोध देखा जा रहा है। आपके यहाँ भी कई कार्यकर्ता हैं जो सालों से राजस्थान में आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अगर ऐसे में कोई बाहर से कोई आता है तो विरोध आपके यहाँ होना भी लाजमी है। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमने जो पहली लिस्ट जो बनाई थी उसमें हमने जो विगत 2013 से जो काम कर रहे हैं वॉलंटियर, जिसने हमारे मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे ग्राम पंचायत अभियान हो, चाहे अरविंद जी की 7 गारंटी जन जन तक पहुँचाने की बात हो, उनको हमने पहली लिस्ट में प्राथमिकता दी है। और पैराशूट उम्मीदवार की मैं बात करूँ, जब दोनों पार्टियाँ
70 साल से यहाँ पे है, हर 5 साल पे दोनों पार्टी आते हैं, वही वादे वही चेहरे। तो पैराशूट उम्मीदवार वहाँ आज बीजेपी में ये स्थिति हो गई है कि उनके पास ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सांसदों को टिकट दे रहे हैं और सांसद जो 10 साल कहीं गए नहीं, आज उनको जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। तो ये पैराशूट उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस में इसलिए क्योंकि आज उनके नेता जनता से बहुत दूर हो गए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता से मिलना नहीं। और चुनाव समय में आप जब सिर्फ हाथ जोड़ने जाओगे तो आज जनता समझदार है, जनता इस बार ज़मीनी लोगों को मौका देने जा रही है। आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसमें क्या गुण होने चाहिए आपके? गुण उसमें पहली बात तो पार्टी का लॉयल होना चाहिए, दूसरा ईमानदार होना चाहिए, तीसरा उसके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, चौथा उसके अंदर उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम, और पांचवा उसके अंदर इस देश के लिए काम करने की ललक होनी चाहिए, उसके अंदर देश के अंदर बदलाव लाने की ललक होनी चाहिए। इनका क्या है तमाम जो ये देखिए, आम आदमी पार्टी का दामन हमने जो है इनकी दमनकारी जो नीतियां हैं कि इन्हों की जो दमनकारी नीतियां हैं कि सरकार बना के उसके बाद जनता को ये लोग इग्नोर करते हैं और 4.5 साल तो भ्रष्टाचार में सरकार बचाने में निकालते हैं लोग और 6 महीने रेवड़ियाँ बांटते हैं, उसका भी लाभ पूरी तरीके से धरातल स्थल पर मिल नहीं पाता। हमने जिस तरीके से कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के लिए समर्थन दिए, वोट दिए, जिताए, लेकिन बाद में वो लोग विकास पे ध्यान नहीं देते और जब विकास के लिए हम कड़ा रुख अपराध उनसे बात करने के लिए तो हमें झूठे मुकदमों में जेल में डाला जाता है। तो फिर हमने सोचा ये 5 साल ये तो कोई तीसरा विकल्प लाएं। तो दिल्ली के मॉडल से हम प्रभावित थे। दिल्ली में हमने केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का काम देखा तो हमें लगा इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है जो जाति धर्म से हट करके सर्वे समाज की और विकास की बात करती है। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी में आज ज्वाइन किया। ठीक है।